13 जुलाई 2025। गेटिसबर्ग का एक शांत होटल रूम, और उस रूम में डैन रिवेरा ने अपनी आखिरी सांसें ली। पैरानॉर्मल दुनिया का ये कहना है कि एनाबेल ने एक और जान ले ली। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अमी और मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कहानियों का एक पिटारा। उसमें ना तो सिर्फ हॉरर बल्कि मिस्ट्री, हिस्ट्री, कल्चर, तो कभी हिस्टोरिकल एंड ट्रैवल, बहुत सारी कहानियाँ होगी। तो आप जाइए और पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इस सफ़र में कोई भी मोड़ मिस ना करें। आज की हमारी कहानी है एक बहुत ही भयानक और दुनिया की सबसे खौफनाक डॉल एनाबेल की। लोगों का कहना है कि एनाबेल ने एक और जान ले ली। डैन रिवेरा, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी पैरानॉर्मल सच्चाइयों को समझने और लोगों को उससे दूर रखने में बिता दी। डैन रिवेरा एक पैरानॉर्मल दुनिया का बहुत ही बड़ा नाम था जो बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता था। लेकिन उनकी मौत पीछे छोड़ गई एक सवाल, क्या ये कोइंसिडेंस था या फिर एनाबेल ने एक और जान ली? एक और जान ली। डैन रिवेरा की मौत के सिर्फ एक दिन पहले उन्होंने दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल एनाबेल उसको लोगों के सामने दिखाया था। डैन रिवेरा जो हजारों लोगों को हॉन्टेड चीजों से दूर रहने की सलाह देते थे, उन्होंने खुद एनाबेल डॉल को सब लोगों के सामने रखा और ये समझाया कि स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। लेकिन दूसरे दिन गेटिसबर्ग के एक होटल में डैन रिवेरा ने अपनी आखिरी सांसें ली। कहानी शुरू होती है बहुत साल पहले, 1970 में। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसको अपनी माँ ने क्रिसमस पर एक डॉल गिफ्ट करी, एक एन डॉल जो बाकी नॉर्मल डॉल की तरह ही थी दिखने में। डॉना को वो डॉल बहुत ही पसंद आई और उसने उस डॉल को ले जाकर अपने बेड पर रखा। डॉना हर रात उस डॉल के साथ खेलती, उस डॉल के साथ थोड़ा वक्त बिताती और फिर उस डॉल को बाकी और डॉल के साथ कबर्ड में रख देती। डॉना उसकी एक दोस्त के साथ रहती थी जिसका नाम था एंगी, और वो दोनों ने धीरे धीरे कुछ चीज़ें नोटिस करना शुरू की। वो जब घर से बाहर जाते थे तब एनाबेल को कहीं पर रखा होता था, लेकिन वो वापस आते वक्त उसकी जगह हमेशा बदली हुई मिलती थी। कभी डॉना ने डॉल को बेड पर लिटाया होता था तो वो स्टोर रूम में मिलती थी, कभी स्टोर रूम में रखा हो तो किचन में मिलती थी, तो कभी सोफे पर बिठाया हो तो सोफे पर लेटी हुई मिलती थी। ऐसे धीरे करके अपनी प्रेजेंस दिखाना शुरू कर दिया था। रात को डॉना हर रोज उसके साथ बातें करती, हर रोज उसको गले लगाकर सोती और फिर उसे कबर्ड में रख देती। लेकिन एक दिन उसकी दोस्त एंगी ने डॉना से पूछा कि डॉना, तुम इस डॉल को कहीं पर भी क्यों रख देती हो? और डॉना ने तब क्या बताया पता है? डॉना ने कहा कि वो हर रोज रात को उस डॉल को कबर्ड में रख देती है। एंगी शॉक हो गई। अगर उस डॉल को कबर्ड में लॉक कर दिया जाता है तो वो डॉल बाहर कैसे निकलती है? कि एंगी उस डॉल को हर रात कहीं पर अजीबोगरीब जगह पर देखती थी, कभी किचन में, तो कभी रॉकिंग चेयर पर, कभी सोफे पर, कभी कहीं और। अगर उस डॉल को कबर्ड में बंद कर दिया होता तो वो बाहर कैसे निकलती? इनिशियली उन्हें लगा कि शायद कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। एंगी जो डॉना की दोस्त थी, वो भी बहुत ज़्यादा डरी हुई और कंफ्यूज थी, क्योंकि उसने उस डॉल को रात को कहीं बार ऐसी जगह पर और ऐसी तरीके से देखा था कि वो डर गई थी। एक दिन डॉना की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई
एंगी दौड़ती हुई उसके कमरे में गई तो डोना ने बताया कि डॉल उसके सामने बैठी थी। हालांकि उसने उस डॉल को कबर्ड में रखा था। उन दोनों का डर ज़्यादा बढ़ने लगा। और एक बार क्या हुआ पता है? डोना और एंगी एक पार्टी से लौट रहे। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के कॉरिडोर पर एना डॉल बैठी थी। लेकिन ये तो उसको कमरे में छोड़ा था और उनको उसके साथ एक लेटर मिला। पार्चमेंट पेपर पर लिखा हुआ लेटर, हेल्प मी, एक बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था। लेकिन उस घर में कोई बच्ची तो थी ही नहीं, तो ये पेपर आया कहाँ से? एक रात क्या हुआ था कि लॉयड और एंगी का एक मेल फ्रेंड उनके घर रहने आया। डोना और एंगी अपने कमरे में सो रहे थे और लॉयड हॉल में सो रहा था। लॉयड ने एक बहुत खतरनाक सपना देखा और सपने में देखा एनाबेल ठीक उसके सामने है और वो चिल्लाकर जाग गया। डोना और एंगी उसके चीख सुनकर फटाफट से उसके पास आए तो उसने बताया कि उसने सपने में एनाबेल को देखा और जब उसने आंखें खोली तो एनाबेल उसके सामने थी, ठीक सामने, और उसकी बॉडी पर नाखून के निशान थे, जैसे कि उसको किसी ने खरोंचा हो। और थोड़े ही दिन में वो खरोंचा हुआ वो नाखून के निशान अपने आप मिट गए। ये सारी बातों से बहुत ज़्यादा खौफनाक होकर डोना और एंगी ने एक मीडियम को बुलाया और उस मीडियम ने कहा कि इस डॉल में एक आत्मा रहती है, एक छोटी बच्ची की आत्मा जो कार एक्सीडेंट में मर गई थी और वो तुम लोगों से प्यार चाहती है, तुम लोगों के साथ रहना चाहती है। और डोना ये बात सुन के बहुत इमोशनल हो गई और उसने उस बच्ची की आत्मा को उस डॉल में रहने की परमिशन दे दी। और ये थी उसकी सबसे बड़ी गलती। थोड़े दिनों बाद डोना और एंगी को पता चला कि उसका खौफ और ज़्यादा बढ़ गया है। दरवाजे अपने आप खुलने लगते, खिड़कियाँ अपने आप खुलती, किचन में से कोई चीज़ें गिरती, बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ आती, परछाइयाँ दिखती। डोना और एंगी बहुत डर गए थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाएंगे। एड और लॉरेन वॉरेन दुनिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में से एक हैं। उन दोनों का एक म्यूज़ियम है और उन दोनों ने आकर एनाबेल की जांच की और पता चला कि एनाबेल में कोई बच्ची की आत्मा नहीं है, लेकिन उसमें एक डेविल रहता है, एक डेविल जो कभी किसी को पजेस करके उसकी बॉडी में रहना चाहता है। एड ने बहुत क्लियरली कहा कि आत्माएं कभी पोजेस नहीं करती, डेविल्स करते हैं। वॉरेंस ने डिसाइड किया कि वो एनाबेल को अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि अगर वो एनाबेल को अपने साथ नहीं ले गए तो एनाबेल किसी और को अपने साथ ले जाएगी। एनाबेल को वॉरेंस ने गाड़ी में रखा ही था और हाईवे तक पहुंचे ही थे और अचानक से गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो गई। गाड़ी बिल्कुल ही अनकंट्रोलेबल हो गई। एड ने उस डॉल पर बहुत सारी बार होली वाटर से उसको ब्लेस करने की कोशिश की, तब जाकर वो अपने म्यूज़ियम तक पहुंच पाए और अपनी गाड़ी रोक पाए। एड और लॉरेन वॉरेन ने उस खतरनाक गुड़िया को एक कांच के केस में बंद कर दिया और उसके नीचे एक वार्निंग का साइन लगाया। वार्निंग पॉजिटिवली नॉट ओपन। बताया कि एक बार एक म्यूजियम विजिटर ने मस्ती मस्ती में उस केस पर नॉक किया और बोला, करके दिखा अगर हिम्मत है तो। और वापस जाते वक्त एक खतरनाक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। डैन रिवेरा लॉरेन वॉरेन के डायरेक्ट स्टूडेंट थे। उन्होंने 2011 में न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च ज्वाइन किया था। उन्होंने 10 से ज़्यादा सालों तक उस खौफनाक खतरनाक डॉल को हैंडल किया था।
लेकिन एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस डॉल को दुनिया को दिखाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये कितनी खौफनाक है और उससे स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन कितना ज़रूरी है। उन्होंने डेविल्स ऑन द रन टूर स्टार्ट किया और बस उनकी मौत के अगले ही दिन पहले उन्होंने एनाबेल डॉल को स्टेज पर लोगों के सामने रखा था और दूसरे दिन उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि एनाबेल ने एक और जान ले ली। वैसे तो हर कल्चर में कुछ ना कुछ डरावनी कहानियाँ होती हैं। जैसे अमेरिका में एनाबेल है, वैसे ही हमारे भारत में भी एक नाम है जो आज भी लोग डर कर फुसफुसाकर धीरे से बोलते हैं, तात्या बिच्छू। डैन रिवेरा की मौत के बाद मुझे अचानक से एक बार ये फील हुआ कि क्या वो एनाबेल का श्राप था या फिर तात्या बिच्छू का कहर। आपको क्या लगता है, डैन रिवेरा की मौत क्या सिर्फ एक एक्सीडेंट थी या फिर एनाबेल का श्राप आज भी जिंदा है? चाहे वो कहानी एनाबेल की हो या फिर हमारे तात्या बिच्छू की, चाहे कहानी कहीं से भी शुरू हो, लेकिन ख़त्म सिर्फ तभी होती है जब वो अपने साथ कुछ ले जाते हैं, अंधेरे में चुपचाप बिना किसी को बताए। पीछे छोड़ जाता है एक खौफनाक सवाल, अगर वो वापस आ गए तो क्या आप तैयार हैं? शायद अगला अध्याय आपके शहर में लिखा जाने वाला हो। मैं अमी मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।